नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनावों की। जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक गलियारों में घमासान मच गई है। राजनीतिक गलियारों में कई नामों पर जालोर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर कई दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं और लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट 15 सालों से देवजी पटेल सांसद हैं, लेकिन इस बार सांसद देवजी पटेल सांसौर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव हार चुके और जमानत भी नहीं बचा पाए। अब लोकसभा चुनावों में चौधरी समाज के अलावा भी कई दावेदार हैं जो मैदान में हैं और अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, टिकट की मांग को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में प्रेम सिंह राव का नाम सबसे पहले आता है। भिनमाल से युवा उद्यमी प्रेम सिंह राव, जिन्होंने पिछले साल नीलकंठ महादेव मंदिर निर्माण और जीर्णोद्वार के साथ प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन कराया, उसके बाद ही वो राजनीतिक गलियारों में चर्चित होने लगे। प्रेम सिंह राव के अलावा नारायण सिंह देवल, जो इस बार विधानसभा चुनावों में रानीवाड़ा विधानसभा से हार चुके हैं, लेकिन वो भी जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं। रविंदर सिंह बालावत, सांवलाराम देवासी, ऐसे कई नाम हैं जो भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। इधर कड़बी समाज, जो लगातार 15 सालों से देवजी पटेल सांसद है, चौधरी समाज के कई दावेदार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। सांसौर से दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी भी लोकसभा चुनावों को लेकर टिकट की मांग कर रहे हैं। जीवाराम चौधरी दानाराम के पक्ष में और जीवाराम के छोटे भाई हैं उनके लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। इसमें सिरोही से लुम्बाराम चौधरी, इनके अलावा जालोर जिले के सिकवाड़ा के, जो राम सिंह के पास गांव है सिकवाड़ा, वहाँ से आरडी चौधरी हैं, वो चौधरी समाज के बड़े चेहरे हैं और सीए हैं। उनका अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई में कारोबार है और वो भी इस बार लोकसभा चुनावों में अपना प्रयास कर रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या भाजपा बदलाव करके नए चेहरे को उतारेगी, क्योंकि प्रेम सिंह राव युवा हैं और उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीधा संबंध है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि प्रेम सिंह राव को मौका मिलता है तो यकीनन भिनमाल के लिए वो तकदीर बदलने वाले होंगे और ये भिनमाल के लिए शुभ अवसर भी होगा। तो कई लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं प्रेम सिंह राव से जुड़ी हैं। प्रेम सिंह राव युवा हैं और राजनीतिक अनुभव रखते हैं, पिछले लंबे समय से कैबिनेट मंत्रियों और केंद्रीय राजनीति में सक्रिय भी हैं, चर्चित भी हैं। तो ऐसे में प्रेम सिंह राव एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव भी टिकट की रेस में हैं, नारायण सिंह देवल भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो देखना यह है कि क्या भाजपा इस बार चौधरी समाज के अलावा नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। यदि भाजपा चौधरी समाज के अलावा किसी अन्य को टिकट देती है तो राजनीतिक समीकरण क्या होंगे? क्या कांग्रेस चौधरी उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है? तो चौधरी समाज से कौन दावेदार होगा? ऐसे में एक नाम आता है उदयलाल आंजना का। तो भाजपा यदि कैंडिडेट चेंज करती है, चौधरी के अलावा किसी भी अन्य जाति को टिकट देती है, चाहे वो पुरोहित समाज से हो, देवासी समाज से हो, या प्रेम सिंह राव या श्रवण सिंह राव या रविंदर सिंह बालावत, इनके टिकट देने पर कांग्रेस का क्या रुख होगा? इसी में उदयलाल आंजना का नाम शामिल है कि यदि भाजपा चौधरी समाज के अलावा मैदान में उतारती है तो उदयलाल आंजना कांग्रेस से दावेदार होंगे। फिलहाल कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है और टिकट की मांग को लेकर इतना चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन भाजपा यदि बदलाव करती है तो कांग्रेस के टिकट पर उदयलाल आंजना का नाम चर्चा में है। तो क्या उदयलाल आंजना जालोर सिरोही लोकसभा सीट से दावेदार होंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखें तो चौधरी समाज की 8 से 10 दावेदार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। तो क्या चौधरी समाज जो टिकट की मांग कर रहे हैं वो सब एक मंच पर आएंगे या बगावत होगा? क्योंकि
जब विधानसभा चुनावों में देवजी पटेल को सांसौर से भाजपा ने टिकट दिया था तो चौधरी समाज के ही जीवाराम और दानाराम उनके बागी हो गए और दानाराम जीवाराम के साथ मिलकर के जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय चुनाव जीते और सांसद देवजी पटेल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तो क्या चौधरी समाज के कैंडिडेट हैं वो एक मंच पर आ पाएंगे या फिर कोई बगावत हो सकती है? पार्टी इस विषय पर भी चर्चा कर रही है। भीनमाल की बात करें तो भीनमाल से पूराराम चौधरी लगातार 3 बार विधायक रहे, लेकिन इस चुनावों में पूराराम चौधरी भी चुनाव हार चुके हैं। तो भीनमाल से देवासी समाज से सांवलाराम देवासी हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं और प्रदेश महामंत्री भी हैं पार्टी में और संगठन से जुड़े हुए हैं। आरडी चौधरी जो सीए हैं और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से संगठन का काम भी कर रहे हैं और पैसे से सीए हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में प्रेम सिंह राव जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह होर्डिंग लगाए हैं, कई आयोजन भी करवाए हैं। फिलहाल सिरोही में एक युवाओं का कार्यक्रम कराया विवेकानंद जयंती पर, उसके अलावा एबीवीपी का कार्यक्रम कराया और 7, 8, 9 फरवरी को भीनमाल में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर की पहली वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ में अंतर्राष्ट्रीय कवि जो राम कथा करेंगे कुमार विश्वास का ये कार्यक्रम है और यहाँ कई नेताओं के आने की भी बात चल रही है। तो प्रेम सिंह राव पूरी तरह से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए टिकट के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष सरवण सिंह राव भी टिकट की दौड़ में हैं। फिलहाल वो अपने बेटे की शादी है तो उनमें बिजी चल रहे हैं और कई मंत्रियों को भी शादी ब्याह में इनवाइट किया है। रविंदर सिंह बालावत भाजपा से जिलाध्यक्ष रहे और संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा से टिकट की मांग कर रहे हैं। वैसे उन्होंने आहोर से विधानसभा के लिए भी मांग की थी। तो क्या होगा और कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में प्रेम सिंह राव के नाम की चर्चा बनी हुई है क्योंकि प्रेम सिंह राव कैबिनेट मंत्रियों के संपर्क में हैं और अच्छे संबंध हैं। और उनके अलावा जब से उन्होंने नीलकंठ महादेव मंदिर की प्रतिष्ठा कराई और वहाँ कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कई कैबिनेट मंत्री आए, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा होने लगी। अब सोशल मीडिया पर कई पोस्टें आ रही हैं, लोकसभा क्षेत्र में कई होर्डिंग लग गए हैं, कई जगह जगह आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो प्रेम सिंह राव एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। भाजपा जो पिछली परंपरा चली आ रही है क्योंकि लगातार 3 बार देवजी पटेल जीते हैं, तो इस बार देवजी पटेल जमानत नहीं बचा पाए, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि जनता है वो देवजी पटेल को किनारा कर रही है, इसीलिए उनको जमानत बचाने में भी मुश्किलें खड़ी हुई। तो इस बार नए चेहरे पर भाजपा विचार कर सकती है। वैसे संगठन और पार्टी में चल भी रहा है कि इस बार भाजपा नए चेहरों को मौका देगी। तो ऐसे में नए चेहरों में आरडी चौधरी, प्रेम सिंह राव, सांवलाराम देवासी, नारायण सिंह देवल, ऐसे कई नाम हैं जो चर्चा में हैं। अब ये तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि अप्रैल मई में ही चुनाव होने हैं और प्रत्याशी हैं वो अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। कई जयपुर के चक्कर काट रहे हैं तो कई लोग दिल्ली में भी डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में कौन टिकट लाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, पर पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह तैयार है और प्रत्याशी भी अपने पूरी दावेदारी के साथ अपने पूरे प्रयास लगा रहे हैं। टिकट के लिए जोड़ तोड़ लगा करके अपने प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे भीनमाल दर्शन यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक करें, खबरों को शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें।